कभी रोड पर सेक्स कर रहे हैं नेता, कभी स्तन दबा रहे हैं। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। अभी आपने देखा था 126 वो वीडियो बनाई हुई है, अश्लील वीडियो बनाई हुई है एक नेता के बच्चे ने। उसके मुंह पे चप्पल बजेगी कि हमारे घर में तो हमारी मम्मी सिंदूर हमारे पापा जी का लगाएगी, हमारी पत्नी हमारा सिंदूर लगाएगी, हमारी भाभी हमारे भैया का सिंदूर लगाएगी। मध्य प्रदेश में जो महिला के साथ दुर्घटना घटी है बहुत ही निंदनीय और शोचनीय है। दिल्ली के अंदर निर्भया कांड हुआ था तो पूरा भारत रोड पर आ चुका था। क्यों आया? क्योंकि निर्भया एक ऊंची जाति की लड़की थी, लेकिन दिन रात यहाँ लेडीजों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। कभी रोड पर सेक्स कर रहे हैं नेता, कभी स्तन दबा रहे हैं। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये मध्य प्रदेश की वीडियो है। एक लेडीज है, उसकी योनी में मनचलों ने उसकी योनी में बांस डाल दिया। तो ये विश्व गुरु की हालत है। सब किसी पे कंट्रोल नहीं है। महिला कहाँ सुरक्षित है, कितनी सुरक्षित? प्रधानमंत्री तो सिंदूर पहुंचा रहे हैं घर घर। नहीं, सिंदूर पहुंचा रहे हैं। और ये महिला की योनि में जो बांस डाला जा रहा है, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ और ये मैंने डाउनलोड करा है। ये क्या कहता है? ये अगर बाहर जाएगा तो हमारे देश के लिए डूब मरने की जगह है। ऐसे कितने कांड हो रहे हैं। हमारे नेता दिन रात हाईवे पर सेक्स कर रहे हैं। हमारे नेता बारात में महिलाओं के स्तन दबा रहे हैं। हमारे नेता सीढ़ियों पर महिला छेड़ रहे हैं। हमारे नेता, अभी आपने देखा था 126 वो वीडियो बनाई हुई है, अश्लील वीडियो बनाई हुई है एक नेता के बच्चे ने। तो आप कितने सारे वाक्य देखेंगे, कितने सारे कांड देखेंगे। और सबसे दयनीय जो आया है, सबसे ज्यादा क्रूर आया है वीडियो, ये आया है मध्य प्रदेश का। मतलब एक महिला की योनि में आप बांस डाल देंगे और हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री रैलियां कर रहे हैं। हमारे नेता बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं कि हमारा देश सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में है। कहाँ सुरक्षित हाथों में है? हमारी बहन बेटियां सेफ नहीं है। हमारी बहन बेटियां कहीं घूम नहीं सकती। हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं नेता। तुम लोग, मतलब आप इनकी मानसिकता देख सकते हैं। ये नेता जो हैं, जो तो आपको नहीं लगता है क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं है देश में? नहीं सुरक्षित, मैंने आपको दिखाया ना इस वीडियो में। ये वीडियो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कह रही है महिला सुरक्षित नहीं है। जहाँ महिलाओं के साथ ऐसा अपमान किया जा रहा हो जिस देश के अंदर, उसको विश्व गुरु बना लेंगे। झूठा विश्व गुरु का डंका बजा रहे हैं। कैसे विश्व गुरु बनेगा? तुम यूनिवर्सिटी खोल नहीं रहे हो, तुम सदाचार दिखा नहीं रहे हो लोगों के साथ। कहाँ नैतिकता तो इस देश में के अंदर बची नहीं। महिलाओं के साथ जैसा व्यवहार हो रहा है पिछले कुछ दिनों में, तो नैतिकता तो बची नहीं। और नए नए वादे किए जा रहे हैं कि घर घर सिंदूर भेजा जाएगा। नए नए वो कहा रहा है कि सिंदूर ऑपरेशन भाजपा के नेता आएंगे सिंदूर लेकर लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। क्यों लेंगे? सिंदूर कितनी बड़ी बात है। ये सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर लगाया हुआ है। सिंदूर को आप जानते हैं सिंदूर कहाँ लगाया जाता है? सिंदूर एक महिला के लिए सम्मान की बात होती है। और सिंदूर हमेशा पत्नी जो लगाती है वो अपनी ससुराल के यहाँ से आता है, सबसे बार पहले उसको लगाती है, फिर अपनी पति की कमाई से सिंदूर लगाती है। क्यों लगाएंगे भाजपा का सिंदूर? अपने पति का सिंदूर लगाएगी। और जब वो भाजपा का सिंदूर लगाएगी, कल को उसकी सहेली या उसके परिवार वाले पूछेंगे तुमने किसका सिंदूर लगाया हुआ है, तो वो बोलेगी मैंने भाजपा का सिंदूर लगाया हुआ है, या मैं प्रधानमंत्री जी का सिंदूर लगाया हुआ है। फिर क्या कहेंगे? महिला जो सिंदूर लगाती है वो आइडेंटिफाई करती है कि मैंने अपने पति का सिंदूर लगाया हुआ है। और ये सिंदूर भेज के क्या करेंगे? अपमान करेंगे उस मर्द का, जो मर्द जिसकी स्त्री है, उस मर्द को भी लालच है जो उसका सिंदूर लगवाएगा किसी पार्टी का, उसको भी नहीं लगवाना चाहिए। क्योंकि वो उसका आइडेंटिफाई है कि वो मर्द है। उसके माथे, महिला के माथे पे जो सिंदूर होता है तो उसके जो पति का नामर्द घोषित हो जाएगा वो, कि उसमें उतनी जान नहीं है वो अपनी पत्नी के मांग में वो अपना सिंदूर भरवा सके। तो आप नहीं लेना चाहिए भारत की किसी भी महिला को। अगर सिंदूर ही भरना है तो जिसने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, सबसे पहले वो जाके अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरे जिसको वो छोड़ के घूम रहा है। फिर हर वो पार्टी का बंदा अपनी महिलाओं को सिंदूर वो भेजे। सबसे पहले वो अपने घरों में सिंदूर भेजें, दूसरी महिलाओं के यहाँ सिंदूर बाद में भेजें। इस भारत की सभी महिलाएं सक्षम है, इस भारत की सभी लोग सक्षम है, वो सिंदूर खरीद सकते हैं। अगर तुम्हें देनी है, सरकार को कुछ देना है, तो सरकार लोगों के लिए अच्छी शिक्षा दे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे, अच्छी रोड दे और अच्छे हॉस्पिटल दे। तो सिंदूर से काम थोड़ी चलेगा। ये चुनावी मुद्दा है, सिंदूर इससे काम नहीं चलेगा। अब बिहार में जाके कह रहे हैं कि मेरे रगों में सिंदूर बह रहा है, तो ये मतलब नहीं बनता। हम प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप कुछ ऐसा करें जिससे पब्लिक को फायदा हो, महिलाएं सुरक्षित हों। तुम्हारे नेता इतने सारे महिलाओं के साथ अपमानजनक वारदात कर रहे हैं, उनको कुछ संदेश दें। आप कहते थे कि मैं पाकिस्तान को लाल आंखें दिखाऊंगा। अरे अपने नेताओं को लाल आंखें दिखाओ ना, जो महिलाओं के साथ अपमान कर रहे हैं, महिलाओं के स्तन दबा रहे हैं, महिलाओं के साथ सड़क पे सेक्स कर रहे हैं, और तुम महिलाओं को अपने ऑफिस में बुला के गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं महिलाओं का।
आप देख रहे हो ये जितने भी नेता हैं इनकी मानसिकता देख रहे हो कितनी गिरी हुई है। ये पावर में है, ये अपने ऑफिस में कितने कितने कुकर्म करते होंगे। अब इनकी एक वीडियो आ रही है तो ये उजागर हो रहे हैं। जब ये अपने कमरे में के अंदर जो कोई महिला अपना कुछ शिकायत लेके जाती होगी तो ये क्या क्या करते होंगे। मतलब आप उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। जब ये रोड पर ऐसा नग्न अपराध कर सकते हैं तो ये ऑफिस में क्या करते होंगे, कुकर्म करते होंगे। तो पब्लिक को सोचना है कि ऐसे नेताओं का बहिष्कार करे और पब्लिक को ऐसे नेताओं पर चप्पल मारनी चाहिए, पब्लिक को ऐसे नेताओं का काला मुंह करना चाहिए और भारत की जनता को सोचना चाहिए कि ऐसे नेता क्या हमारे देश का विकास कर पाएंगे। तो कह रहे हो हमारी वीडियो तो है ही नहीं। हो देखो होता क्या, एक नेता आया था गोंडा का जिला अध्यक्ष है, वो सरेआम जनता लेडीज की पप्पी कर रहा है और पता क्या कह रहा है कि लेडीज को चक्कर आ रहा था, मैं सहारा दे रहा था। और दूसरा एक नेता था बब्बन सिंह, बब्बन सिंह कह रहा था कि वो तो कांग्रेसियों ने मेरी गोद में बिठा दी लड़की। अच्छा, कांग्रेसियों ने तेरी गोद में बिठा दी तो भाई तेरे हाथ जो थे महिला के स्तन पर वो कांग्रेस ने कराए थे और तेरे जो होठ उसके गालों पे लगे वो कांग्रेस ने करे थे। उसने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पकड़ के तेरा सिर करा था कि ले पप्पी कर ले। और अब ये धाकड़ जी कह रहे हैं, ये धाकड़ जी कह रहे हैं कि ये मेरा वीडियो नहीं है। तो 20,000 रुपए जो तुम NHI के कर्मचारी को दे रहे थे वो कौन थे, किस बात के तुम 20,000 रुपए दे रहे थे, ये सोचने वाली बात है। और उसको 24 घंटे में जमानत मिल गई। जिसने कर्म करा, जिसने कांड करा सड़क के ऊपर महिला के साथ सेक्स किया, उसको 24 घंटे में जमानत मिल गई। और जिन लोगों ने उसकी वीडियो बना रहे थे, मतलब वो तो परमानेंटली वीडियो बनती है, नौकरी से निकाल दिया, नौकरी से निकाल दिया। देखो ये एक कितना बड़ा, मतलब वो गरीबों को तो नौकरी से निकाल दिया, उसको जमानत दे दी। जबकि पार्टी को या इस देश की सरकार को या महिला आयोग को उस नेता को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए थी। उसकी जितनी भी गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं वो सारी रद्द होनी चाहिए थी। उसको जेल में होना चाहिए था कि खुलेआम वो महिला के साथ अत्याचार। लेकिन सिंदूर अगर घर घर पहुंच रहा है, दिक्कत क्या है आपको फिर? नहीं, सिंदूर घर घर पहुंच रहा है, हमें दिक्कत ये है कि सिंदूर का अपमान कर रहे हो। जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, उसकी एक हायरार्की होती है कि सिंदूर जो लगाया जाता है महिला को, वो सबसे पहले उसकी ससुराल से आता है तब लगाया जाता है। सारे लोग बता देंगे कि सिंदूर ऐसे ही लगाया जाता है। फिर महिला मरते दम तक भी अपने पति का सिंदूर लगाती है, यहाँ तक कि अपने किसी पड़ोसी का सिंदूर भी नहीं लगाती। तो सरकार को ये काम करना ही नहीं था। ये इलेक्शन का एक सिर्फ पॉइंट है और ये एक बहुत भावनात्मक बात लाए हैं कि यहाँ से वोट मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। पब्लिक समझ चुकी है कि सिंदूर से हमारा विकास तो होगा नहीं, हमें रोजगार तो मिलेगा नहीं, ना ही हॉस्पिटल बनेंगे, ना ही स्कूल बनेंगे। ये प्रधानमंत्री बिहार जा रहे हैं, कह रहे सिंदूर का बदला लेना है। हाँ, प्रधानमंत्री बिहार गए थे, उनकी रैलियां बिल्कुल फ्लॉप हो गई हैं और कोई नहीं आया। और बिहार के जो लोगों से उन्होंने पहले भी 1 लाख करोड़ का वादा किया था, अब 50 लाख करोड़ का वादा कर रहे हैं। वो ऐसे ही वादा करते आएंगे। और मैं कहता हूँ जनता से कि बार बार कांट की हाड़ी पे ना चढ़ें। ये दिल्ली के चुनाव आपने देख ही लिए। दिल्ली के चुनावों में क्या हुआ है, इन्होंने कहा था कि झोंपड़ी नहीं तोड़ी जाएंगी, दिल्ली की सारी झोंपड़ी तोड़ी जा रही हैं। लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, दिल्ली की मार्केट तोड़ी जा रही है, रोड पे जो लोग बैठे थे। बुलडोजर की कार्रवाई हो रही दिल्ली में, कैसे देख रहे हैं आप? हाँ, तो मैं उसी के बारे में कह रहा हूँ ना। ये जुमला था कि चुनाव से पहले ये लोग बोलते थे कि हम झुग्गियां नहीं तोड़ेंगे, लेकिन अब झुग्गियां तोड़ रहे हैं। चुनाव से पहले कह रहे थे कि हम किसी भी रेडी पटरी वाले को नहीं उठाएंगे, अब सारे को उठा रहे हैं। क्या मतलब बनता है? तुम्हें लोगों को रोजगार देने के लिए, तुम्हें लोगों के लिए सुविधा देने के लिए लाया गया है, तुम क्यों दूसरों का घर तोड़ रहे हो? एक घर बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, दो पुश्तें चली जाती हैं और एक घर बनाने के लिए, और तुमने एक झटके में कह दिया ये अवैध है। जब वो घर बनता है, जब उसकी रजिस्ट्री होती है, जब उस पर वोट आता है, जब वहाँ पोलिंग लगता है, जब वहाँ सड़कें बनती हैं, जब वहाँ MLA बनता है, MP बनता है, पार्षद बनता है, जब तुम मरने कहाँ चले जाते हो? तुम कौन से बिल में बढ़ जाते हो? अगर अवैध हुआ है तो टूटेगा ना, उसमें दिक्कत अवैध हुआ है, बिल्कुल अवैध के लिए तुम तोड़ो, लेकिन अवैध करने वाले कौन है? वहाँ पुलिस थाने बने हुए हैं, वहाँ चौकी बने हुए हैं, पानी का बिल आता है, वहाँ बिजली का बिल आता है, वहाँ रजिस्ट्री हो रखी है, वहाँ MLA MP सब आते हैं, वहाँ नगर निगम काम करता है, वहाँ नाली खड़ंजे सब बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वहाँ पर बोटिंग होती है। तो अवैध कहाँ हुआ? तुम अपने फायदे के लिए एक विशेष समुदाय के ऊपर जाके बुलडोजर चला देते हो। ये कहाँ की वैधता है? लोगों को महिलाएं लेंगी सिंदूर? बिल्कुल नहीं लेंगी। हमारे यहाँ आएंगे तो जूते और लगेंगे, और मैं कह रहा हूँ पूरे भारत के अंदर जूते लगेंगे, हमारे घर में नहीं, पूरे भारत में अंदर जूते लगेंगे। क्यों लेंगे दूसरे के नाम का सिंदूर? और जो लेगी वो अपने पति को लिए गाली है, वो अपने पति की बेइज्जती कराएगी,
जो दूसरे आदमी से या सरकार से सिंदूर लेगी वो अपने पति की कमाई का सिंदूर लगाए और उसका सिंदूर लगाएगी। अगर उस डिब्बी जो आएगी छोटी सी आती है सिंदूर की डिब्बी 5 या 10 रुपए की आएगी, उस डिब्बी पे किसी का फोटो भी लगा होगा और जिसका फोटो लगा होगा जब उसका सिंदूर भरेगी तो वो तो उसकी पत्नी हो जाएगी। जिसका सिंदूर भरती है औरत उसी की तो पत्नी हो जाती है और डिब्बी पे जिसका फोटो आएगा उसी की पत्नी हो जाएगी। तो ये महिलाएं सोचें वो उनका पति ना बदल दे। सम्मान के लिए भेज रहे हैं आपको, ये अरे पत्नी मैं हो जाएगी। महिलाओं से कहता हूँ वो सिंदूर लगाने से पहले ये सोचे उनका पति ना बदल जाए। क्योंकि जिस डिब्बी पे फोटो होगा वो उसी की पत्नी हो जाएगी। कि उनसे पूछा जाएगा सिंदूर किसने भेजा, वो कहेगी जी उसने भेजा, उस पार्टी ने भेजा, उस पार्टी के नेता ने भेजा, राजा बाबू ने भेजा। जो जगह जगह वो करते हैं मतलब बेरूपिया टाइप में अपना भेष चेंज करते हैं, उन राजा बाबू ने भेजा। और राजा बाबू का नाम आप जानते ही हो, राजा बाबू कौन है। घर की घंटी बजेगी, भाजपा कार्यकर्ता पहुंचेगा तो क्या करेंगे फिर? उसके मुंह पे चप्पल बजेगी कि हमारे घर में तो हमारी मम्मी सिंदूर हमारे पापा जी का लगाएगी, हमारी पत्नी हमारा सिंदूर लगाएगी, हमारी भाभी हमारे भैया का सिंदूर लगाएगी, तुम्हारे नाम का सिंदूर क्यों लगाए। और मैं तो कहता हूँ भारत की सारी जनता ऐसी भगाए उनको और भागेंगे, चिंता ना करो। ऐसे बहुत सारे अंधभक्त हैं वो ले लेंगे, उनको मान मर्यादा का कोई डर नहीं है, लेकिन ऐसा सिंदूर बांटने वालों को भगाएगी भारत की जनता।